So hello guys, welcome to group study. तो आज we are going to perform our experiment number 2 of OP lab practical. So जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम क्या क्या यूज करना है, हमें पहले देखो हमें डेटा लेना है, ब्लड ग्रुप लेना है, एड्रेस, रोल नंबर, क्लास, ये सारे वैल्यूज देनी है। और हमें कंसेप्ट जो यूज करना है वो है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, फ्रेंड क्लास, दिस पॉइंटर सब दिख रहा होगा आपको, राइट। सो कोड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत से लोगों के हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। सो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वाले के क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। कोड लिखना है। पहले क्या किया है, पहले मैंने क्लास बनाया है, ठीक है। क्लास डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया एक कोलन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास में, ठीक है, मुझे इस क्लास में जो भी मुझे वैल्यूज चाहिए, जो भी मतलब पहले मैं इसका दूंगा प्राइवेट। जैसे मैं प्राइवेट करता हूँ, ठीक है। प्राइवेट का मतलब क्या है, ये प्राइवेट क्या है मेरा, ये प्राइवेट है मेरा एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि क्लास के बाहर देखो, ओपी का कंसेप्ट है क्लास। ओपी इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि मेरे जो यहाँ पे डाटा मेंबर्स हो, हिडन हो, कोई एक्सेस ना कर पाए, कोई हैक ना कर पाए। सिक्योरिटी रीजन से मैंने उसको प्राइवेट करके रखा है, ठीक है। अब प्राइवेट पे क्या क्या है मेरा, स्ट्रिंग नेम, मतलब जो भी प्राइवेट में होंगे उसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली वो एक्सेस, कोई भी उसे एक्सेस कर पाए, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट में रखा है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग नेम। देखो यहाँ पे मेरे जो सारे जो भी मुझे वैल्यू चाहिए थे उसको मैंने प्राइवेट में डाल दिया है, ठीक है। नेम है ना, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डिवीजन, लाइसेंस, रोल नंबर, फोन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या किया मैंने, इसे डाल दिया अभी प्राइवेट में, ठीक है। अभी काम करते हैं, हमें कोड की देखो हमें करना क्या है, हमें इसके बस नाम में नाम डालना है, ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप डालना है, एड्रेस में एड्रेस डालना है। तो फालतू में इतने सारे वैल्यूज लेने से अच्छा हम चार एग्जांपल लेते हैं, चार वैल्यू लेते हैं, आपको अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि सीमित सीमित तरीका होगा जब भी मेरे को वैल्यू एंटर करने होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकाल देता हूँ। तो अभी के लिए अपन बस इतनी ही इस पे काम करेंगे, ठीक है। नेम, एड्रेस और नंबर, फोन, इसको सिंपल रखते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है स्टैटिक इन डेटा, ठीक है। स्टैटिक इन, और ये मेरा वेरिएबल नेम सी। अब ये क्या है, ये है मेरा स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, सब अब आगे समझ में आ जाएगा, बस अब बने रहें। इसके बाद मैं कर रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक में मैं क्या करूंगा, मैं सारे जो मेथड्स में यूज करने वाला हूँ अपने क्लास के अंदर वो सारे मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ मैंने सारे ही अपने जो मेरे को मेथड्स जो मैं यूज करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। उसमें क्या क्या है, पहले तो ये है डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या है, ये डेटा जो है ये मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या है मेरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये व्हाट इज, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये क्या चीज है, ठीक है। तो पहले बात, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आप ये देखो कि मेरे क्लास का नाम क्या है, डेटा। इस मेथड का नाम क्या है, डेटा। तो क्योंकि मेरे क्लास का नाम और इस मेथड का नाम सेम है, इसलिए क्या है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, सिंपल है। अब ये क्या है, स्टैटिक इन गेट काउंट, ठीक है। ये इसमें अपन देखो, ये जो है ना स्टैटिक, जो स्टैटिक लग गया है, तो इसमें क्या करनी है अपन, ये वाली चीज मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जब समझ में आएगी जब मैं ये बताऊंगा आपको डेटा मेंबर क्या होता है, सही डेटा मेंबर। तो ये अपन आगे के लिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, वॉइड गेट डाटा, ये एक मेथड है। ये क्या करेगा, ये डाटा लेगा, ठीक है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इट विल टेक द डाटा। शो क्या करेगा, जो डाटा गेट डाटा ने जो लिया उसको शो भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये लेने का काम करेगा गेट डाटा, और डाटा शो करने का काम करेगा वॉइड शो। नेक्स्ट, अब ये क्या है, फिर से एक मेथड का नाम डेटा है, इधर भी डेटा, इधर भी डेटा। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ मेरा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये भी है मेरा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है वापस वापस नाम डेटा लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा कुछ अलग है। यहाँ पे साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक नेगोशिएशन का साइन है, ठीक है। तो जब नाम सेम रहे पर साथ साथ में साइन लग जाए, तो देन इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज दिस कंसेप्ट, ये होता क्या है यार, ये क्या है ये कंस्ट्रक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज होती है ना, ये हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपन खुद बना रहे हैं। अगर हम नहीं बनाते ना कंस्ट्रक्टर, तो भी बनता है। मतलब अगर मैं कब बनता है मैं बताता हूँ आपको। मन समझो ये मेन नाम का फंक्शन है, और मुझे ना इसे कॉल करना है, वॉइड गेट को कॉल करना है। तो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बनाऊंगा डाटा का ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं ओबीजे के थ्रू कॉल करूंगा, ओबीजे डॉट गेट डाटा,
है ना। तो मतलब मुझे इस मेथड को इन्वोक करने के लिए क्या करना पड़ा, पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसे कॉल किया, तब जाके एक गेट डेटा इन्वोक हुआ, वरना भाई ये सोया रह जाता है। ठीक है, आप इसमें लाख लाख चीजें भर दो, बट अगर आपने इसे कॉल नहीं किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो नो मैटर इसके अंदर क्या है, कॉल ही नहीं होगा, सोया ही रहेगा बच्चा हमेशा। ठीक है, लेकिन ये जो होती है ना, ये जो चीज है कंस्ट्रक्टर नाम की, इसे आप कॉल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने डाटा लिखा और डाटा का आपने लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनते ही जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये बन गया, ये अपने आप बन गया। ठीक है, ये बना पर आपको दिखाई नहीं, आपको पता ही नहीं चला। ये होता है ना, डाटा हाइडिंग होती है। तो सीपी कंपाइलर ने बिहाइंड द सीन बैक एंड में ये सारा काम किया। तो क्या किया इसने, एक ये बना दिया, क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। ये क्यों बनाया, मेमोरी एलोकेट करने के लिए। देखो क्लास होता है ना, एक चीज याद रखना, ये जो क्लास है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मेमोरी नहीं है इसकी। जैसे मैं बोलता हूँ सुना आप लोग, अपने इंट की मेमोरी 4 होती है ना, कैर की 1 होती है, डबल की 8 होती है। लेकिन इस क्लास की मेमोरी है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई भी मेमोरी नहीं है। इसकी मेमोरी कब होगी, जब मैं इसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ये चीज हमसे याद रखना, क्लास की मेमोरी तब क्रिएट होती है व्हेन वी कॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और ऑब्जेक्ट कॉल करते ही क्या होता है, कॉल कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसका काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करना। तो देखो भाई, मेरा क्लास कॉल हुआ, मेरा ये फंक्शन रन हुआ, ठीक है, कुछ एक पार्ट ऑफ स्पेस में ऑक्यूपाई किया। अब मेरा प्रोग्राम जब एंड होगा, तो जो स्पेस में ऑक्यूपाई किया है, आई नीड टू फ्री दैट स्पेस। तो वो स्पेस फ्री कौन करेगा, वो करेगा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी डीएलोकेशन करता है, सिंपल है। कंस्ट्रक्टर में मेरा मेमोरी एलोकेट कर रहा है, और डिस्ट्रक्टर में मेरा मेमोरी डीएलोकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें दो टाइप हो गए, एक हो गया डाटा। ठीक है, ये देखिए डाटा में लिखा है मैंने, डाटा ओबीजे, मतलब इसको बोलते हैं कॉपी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो है ही, कोई कोई दो राय नहीं कि ये कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ ये क्या है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक दूसरे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट घुसाड़ दिया। ठीक है, मतलब ये तो है ही मेरा कंस्ट्रक्टर, बट मैंने इसके पैरामीटर में क्या दिया, मैंने इसके पैरामीटर में एक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो क्या उससे क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट में जो कोई भी चीजें होंगी, सारे के सारे कॉपी कर लेंगी इस इस डेटा वाले कंस्ट्रक्टर में। तो इसने क्या किया, इसने कॉपी किया, इसलिए है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। और इसके साथ एक और चीज है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। तो अब मैंने प्रोग्राम में एक नई लाइन ऐड कर दी है, वो है ये लाइन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई। तो देखो फिर से इसका नाम चेक करो, इसका नाम क्या है, डाटा। द सेम जो नाम क्लास का नाम है वही नाम है, बट ये भी कुछ अलग है यार। ये क्या है, इसमें तो बहुत सारा पैरामीटर दिया हुआ है ना। तो जिस कंस्ट्रक्टर में बहुत सारा पैरामीटर होता है, उसे अपन कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, हमने देखा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें टाइप हो गए, देखो ये हो गया डिफॉल्ट, ये हो गया अपना सीधा साधा भोला भाला सा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल डाउन टू अर्थ। नाम दिया डाटा, ठीक है, डाटा जो नाम क्लास का था, और मैंने दिया पेरेंथेसिस, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल सा है, तो ये डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया एक पैरामीटर, जिसमें मैंने पैरामीटर दे दिए। और एक हुआ मेरा कॉपी वाला, जिसमें मैंने क्या किया, कॉपी किया दूसरे किसी और, दूसरे मेरे कंस्ट्रक्टर का मैंने ऑब्जेक्ट उसमें पॉइंटर वाला ऑब्जेक्ट उसमें डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, सारी चीजें कॉपी हो गई। तो ये क्या हुआ, मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, आगे और समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले पहले स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखूंगा, जो मेरी फर्स्ट लाइन होगी कोड की, वो होगी ऐसे, इंट डाटा स्कोप रेजोल्यूशन सी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंबर, ये सिंटैक्स है। जब आप स्टैटिक डिफाइन करते हो ना, तो आपको क्लास के ऊपर लाइन लिखना पड़ता है, क्या इंट मतलब क्या, तो डाटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये पहले आपने लिखा ये डाटा टाइप, फिर आपने लिखा क्लास नेम, और फिर आपने लिखा स्कोप रेजोल्यूशन का साइन देके वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, इंट मेरा डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा मेरा क्लास का नाम है, और जो सी है मेरा वेरिएबल है। अब मैं आपको समझा दूं कि ये होता क्या है, स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है। तो उसके लिए मैं कोई कोड दिखाता हूँ। तो मान देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिख के रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक इंट ए नाम का डाटा मेंबर दिया है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो प्राइवेट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट है, आपको अगर बहुत लोगों को तो पता होगा, बट जिसको नहीं पता, ये प्राइवेट अगर मैं लिखूं तो प्राइवेट, अगर मैं ना लिखूं तो भी प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक लिखना पड़ता है, बट अगर आप लिखो ना कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट तो कंपाइलर समझता है कि भाई प्राइवेट ही होगा। तो आपने लिखा पब्लिक, पब्लिक में मैंने
ये फंक्शन का नाम दिया अल्फा नाम का, ठीक है। अभी फंक्शन कभी कभी मैं बोलता हूँ फंक्शन, कभी मैं बोलता हूँ मेथड। तो देखो भाई, ये जो है ना अल्फा नाम का, ये है तो फंक्शन ही सही, ठीक है। अल्फा में देखिए मैंने अल्फा लिखा, ये दिया पैरेंथेसिस, लेकिन इसको मैं मेथड कब बोलूंगा, जब ये क्लास के अंदर हो। अगर मैं कभी मेरे गलती से के मुंह से निकल जाए फंक्शन, तो समझ जाना क्लास के अंदर होता है मेथड, है फंक्शन ही, बट क्योंकि क्लास के अंदर है तो उसका नाम मेथड है। क्लास के बाहर निकाल दूंगा, वापस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये मेरा है तो फंक्शन, बट क्लास के अंदर है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेथड। अब मैंने क्या किया, अल्फा नाम का बनाया मेथड, और अल्फा नाम के मेथड में मैंने क्या किया, इस ए की वैल्यू, ठीक है, इस ए की वैल्यू ले ली इस पैरामीटर से एक्स, ठीक है। मतलब जब मैं कॉल करूंगा ओ डॉट अल्फा, अच्छा मैं कॉल कैसे करूंगा, मैं इस क्लास का पहले बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो मैंने ए का बनाया ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट बनाया पी, तो मैंने कुल मिला के इसके बनाए दो ऑब्जेक्ट, एक बनाया ओ ऑब्जेक्ट, एक बनाया पी ऑब्जेक्ट। अब मैंने ओ के द्वारा, ओ ऑब्जेक्ट के द्वारा मैंने कॉल किया अल्फा को, और फिर मैंने बी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया अल्फा को। पैरामीटर में दिया 5, मतलब ओ अल्फा 5, तो क्या होगा, ये 5 कहाँ पे जाएगा, इस int x के जगह पे। और ये int x की जगह पे अगर 5 गया, तो ये मेरे क्या होगा, ये यहाँ पे a आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5। समझ में आया आपको। वैसे सेकंड में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैटिक इंट c, मतलब क्या, ये क्या है मेरा स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर है, ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर हुआ मेरा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, c की वैल्यू इंक्रीमेंट की है 1 से, मतलब c इज इक्वल टू c प्लस 1, ठीक है। अब आप मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर होता क्या है। ये ना जो चीज है ना स्टैटिक, ये जब अगर आप किसी कीवर्ड की पीछे ये लगा दो, किसी डेटा मेंबर के पीछे आप ये लगा दो, इसका मतलब क्या, जैसे ही आप अपने क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप लिखता हूं मैं, जैसे ही अपने क्लास का पहला, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उससे क्या होगा, ये बनाते ही ये जो अपना है ना साइड डेटा मेंबर, ये हो जाएगा इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से, ठीक है। जीरो से हो जाएगा ये इनिशियलाइज, ठीक है। ये जो है ना जीरो से हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए सी इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या हुआ, सो क्या समझ में आया हमको, जैसे ही मैंने क्लास का अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ये हो गया मेरा सी से इनिशियलाइज, मतलब सॉरी जीरो से इनिशियलाइज। अब आगे जीरो का मैं वन करूँ, टू करूँ, थ्री करूँ, चार गुना करूँ, पांच गुना करूँ, मेरे ऊपर है। बट अभी के लिए मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं स्टैटिक लिखता हूँ, स्टैटिक लिखने का फायदा क्या है, मतलब काम क्या करता है, जैसे मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनते ही उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई जीरो से। याद समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने एक और यहाँ पे बताया मेथड, मेथड का नाम क्या है, बेटा, बेटा या बीटा जो बोल रहा हूँ। तो बीटा में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए का वैल्यू, और फिर मैंने प्रिंट कराया ए, फिर मैं बोल रहा हूँ बी सी का वैल्यू, और मैंने प्रिंट कराया सी, ठीक है। अब मैं इस ए के वैल्यू को दोनों ही ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ, पहले ओ के ऑब्जेक्ट के साथ, फिर पी का, ठीक है, पहले ओ का अल्फा, पी का अल्फा, पी का बेटा, ओ का बेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं कर दूं कमेंट, और इसको मैं कर दूं कमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ओ का अल्फा और ओ का बेटा, मतलब क्या किया मैंने, इसको रन किया। देखो ए का वैल्यू 5 है ना, ए का वैल्यू क्या है 5 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। और सी का वैल्यू क्या हो गया 1, क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू मैंने क्या बताया था, सी का वैल्यू क्या हुआ था यहाँ पे, जीरो हुआ था, राइट। जीरो होने के बाद सी की वैल्यू मेरी हुई इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट होने के बाद जीरो से क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि मैंने जीरो में एक 1 प्लस कर दिया। समझ में आया आपको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 क्यों प्रिंट हुआ। वैसे अगर मैं सिमिलरली अगर मैं इसी कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, समझ में आएगा होगा आपको वैसे, ठीक है। मतलब क्या बेसिकली हो क्या रहा है, सी की वैल्यू मैंने जीरो से इनिशियलाइज की थी, देखो मैंने जैसे प्लस प्लस किया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूं ना, सी इज इक्वल टू जीरो, देखा तब भी सेम आउटपुट आएगा। ए का वैल्यू 5 एंड स्टैटिक सी का वैल्यू 1, मैंने कहा ना हमें करने की जरूरत थी, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, नहीं लिखूंगा तो भी इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से। समझ में आया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया था, कुछ दिखाना है मुझे। तो जैसे मैंने ये चीज कॉल किया था ओ से, मैं सेम चीज पी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पी की वैल्यू आएगी 8, और अभी भी मैंने पी से बेटा कॉल किया, मतलब पी 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 वैल्यू शो करेगा ए की, और फिर करेगा सी की। तो देखो इसको रन करता हूँ मैं, तो देखो क्या हुआ, ए का वैल्यू 8, स्टैटिक सी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 5, स्टैटिक सी का वैल्यू 2, दो दो क्यों प्रिंट हो रहा भाई, एक ही होना चाहिए था ना, सी की वैल्यू क्या हुई, सी प्लस 1 प्रिंट हुई, तो ये दो कैसे हो गया। तो देखो यही समझ में आना चाहिए हमको कि स्टैटिक का फायदा क्या होता है। स्टैटिक का फायदा ये हुआ भाई कि देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको ये ए है ना, तो ये ए किसका पार्ट है, ये ए पार्ट है मेरे ओ ऑब्जेक्ट का भी पार्ट हुआ, और बी का भी पार्ट हुआ। जैसे कि आपने देखा मैंने ओ की मदद से ए की वैल्यू पहले 5 दे दी, और बी की मदद से मैंने ए की वैल्यू 8 दे दी। पर ये जो है ना स्टैटिक, ये किसी का पार्ट नहीं भाई, ये अलग है सबसे। वो क्लास में बच्चे ना था जो बहुत होशियार सा होता है, एकदम सबसे जुदा जुदा बैठता है,
क्योंकि वैसा ही है स्टैटिक एंड सी मतलब सबसे जुदा, ठीक है। हाँ हालांकि यूज कर सकते हैं, वो भी उसको यूज कर सकता है और पी भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन ये इनके कभी कंपनी में नहीं आएगा, ठीक है। जरा 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 और जरा कुछ तो है ये, ठीक है, कुछ स्पेशल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हैं वो, और उसका यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो इनका पार्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। यार समझ में आया आपको? अब यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने बोला सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 से, तो पहले क्या हुआ, पहले ओ ने कॉल किया अल्फा को, ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 से बढ़ी और 1 हो गई, ठीक है। फिर पी ने कॉल किया अल्फा को, और फिर सी की वैल्यू क्या हुई, 1 से बढ़ी 2 हो गई। लेकिन अभी जो 2 है ना, मैंने कहा ना ये किसी का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ए का 1 और बी का 1 सेपरेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अलग से है। अगर इसका 2 वैल्यू है ना, तो 2 सबके लिए 2 है। तो जो जब जब सेकंड टाइम जब पी ने उसे कॉल किया तो उसकी वैल्यू बढ़ के क्या हुई, 2 हो गई। तो वो ए के लिए भी 2, सी के लिए भी 2, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ऐसा नहीं करेगी ए के लिए 1 थी और फिर सी की वैल्यू सी की सॉरी मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए 1 थी, यहाँ पे जब मैंने कॉल किया तो वो 0 से 1 हुई। तो आपको होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था 1, और जब मैं सेकंड टाइम कॉल किया तो 1 से एक और इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे होना चाहिए था 2। ऐसा नहीं होगा, ये स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। जो फाइनल वैल्यू आएगी ना लास्ट वाली, वो प्रिंट हो जाएगी हर जगह। तो ये यूज है स्टैटिक का। तो समझ में आएगा आपको व्हाट इज स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं हमारे कोड में। तो मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं सी इज इक्वल टू 0 लिखूँ या ना लिखूँ, अपने देख लीजिए, कोई फर्क पड़ता है नहीं खास, मैंने फिर भी लिख दिया, चलो कोड में लिखा हुआ है अपने, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। किसको कॉल कर रहा हूँ, अपने डिस्ट्रक्टर को। डाटा स्कोप रिजोल्यूशन नेगोशिएशन डाटा, उसको मैंने कॉल किया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, ये क्या किया मैंने, क्या किया सर आप, ये क्या डाटा स्कोप रिजोल्यूशन। तो ये जो तरीका है ना, इसे कहते हैं अपन स्कोप रिजोल्यूशन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसे कहते हैं अपन स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग को माफ करो यार, मेरे स्पेलिंग बहुत गंदी है मेरी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डाटा नेगोशिएशन डाटा। तो ये तरीका होता है स्कोप रिजोल्यूशन का। मतलब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया, इसको बोलते डिफाइनिंग। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया है, बस डिफाइन किया है, ठीक है। सिर्फ डिफाइन किया है, सिर्फ नाम डिफाइन किया। देखो इसे क्या कहते हैं, डिफाइन करना। डिफाइन नहीं, सो सॉरी डिक्लेयर करना, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ, मैंने इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। डिक्लेयर किया यहाँ पे भी डिक्लेयर किया, डिक्लेयर डिक्लेयर डिक्लेयर। देखो जो हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ हमने डिक्लेयर, यहाँ हमने डिफाइन किया, सीधा हमने लिखा वॉइड बेटा और डिफाइन कर दिया उसको, ठीक है। हमने हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, सीधा डिफाइन किया। बेटा लिखा और बेटा में बता दिया भाई कि बेटा में ये काम होने वाला है, अल्फा में ये काम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे क्लास के अंदर, और हमें डिफाइन करना है क्लास के बाहर। देख रहे हैं आप, ये क्लास खत्म होने के बाद उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिक्लेयर किया क्लास के अंदर और डिफाइन किया बाहर। तो ऐसे जब ये मोमेंट में आप फंस जाते हो, जब ये कंडीशन होती है आपके सामने, ऐसा कुछ होता है, तो अपन यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। समझ में आ गया होगा कब यूज करते हैं। तो इसका तरीका यही है भाई, कि पहले आप लिखते हो क्लास का रिटर्न टाइप, जो इसका आप लिखोगे रिटर्न टाइप। तो आप देख रहे हो डाटा का कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं, जैसे कि इसका वॉइड है ना, इसका वॉइड है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता तो इंट होता, कैर लिखता तो कैर होता, बट यहाँ पे डाटा का तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो उसका मैं स्किप करूंगा, उसका कोई रिटर्न टाइप है नहीं। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, डाटा। क्लास का नाम डाटा। उसके बाद ये जो है 4 डॉट, उसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन का साइन। तो क्लास का नाम, ये 4 डॉट्स, एंड देन आपके जिसको आप कॉल करना चाहते हैं उसका नाम। तो मेरा क्या, मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट स्लैश एन डिस्ट्रक्टर कॉल स्लैश है, ठीक है। स्लैश क्यों लिखता हूँ, ताकि एक लाइन पे दो दो लाइन एक ही लाइन में प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के बीच में लाइन का गैप हो, इसलिए मैं स्लैश एन यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने जैसे बताया आपको, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये हमेशा कॉल होता है। आप कॉल करो या आप ना करो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहले काम आएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आएगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, खत्म। उसके बाद आपका प्रोग्राम डिस्प्ले हो गया, सब काम काज खत्म हो गया। जो स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया था, वो स्पेस करना होगा रिलीज। ये काम कौन करेगा, डिस्ट्रक्टर। ये हमेशा होता है, बट हमें पता ही नहीं चलता। बट अभी हमें पता चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया मैंने डिस्ट्रक्टर को, और मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रक्टर कॉल। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? जितने बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, उतने बार वो जाते जाते ये लाइन छोड़ के जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल। तो जो वो सुमड़ी में कुमड़ी हो रहा था, वो चुपके चुपके आ रहा था, चुपके चुपके जा रहा था, अब चुपके चुपके हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो ये लाइन बता के जाएगा मुझे
कि भाई मैं आया था, मैंने अपने आप को कॉल कर लिया। ठीक है, बस इतना ही काम है इसका। मैं ये इसको यहाँ पे लिख के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन, डेटा स्कोप रिजोल्यूशन, डेटा एंड देन डेटा का ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब इसको मैंने कैसे कॉल किया, मेरे क्लास का नाम देखो, रिटर्न टाइप आता है पहले, पर इसको रिटर्न टाइप है क्या, नहीं है, तो मैंने क्लास का नाम लिखा, देन आई गिव द स्कोप रिजोल्यूशन का सिंबल, देन जिसको मुझे कॉल करना है, तो मुझे कॉल किसको करना है भाई, डेटा डेटा ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो मैंने उसको यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा, देखो इसको इसको डिफाइनिंग बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ ना इसको बोलते हैं डिफाइनिंग। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं अपने मेथड को, या मैं कह लो मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे सब, यहाँ पे जो भी किया सब डिक्लेयर किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखो ये जो है ना, ये जो जो कॉपी करने के लिए, ये कॉपी किसे करने वाला है, इस मतलब इस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट से। तो पहले मैं वो बना लेता हूँ, वरना फिर कॉपी करेगा कैसे भाई, जिससे कॉपी करना है उसने कुछ लिखा नहीं है तो आप कॉपी कैसे करोगे। तो पहले अपन ये बना लेते हैं। तो पहले मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको, ये कैसे बनाएंगे। डाटा स्कोप रिजोल्यूशन, डाटा, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिए सिंक। देखो ये जो पैरामीटर है ना, सिंक एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी, कॉपी। अब मैं ऐसे करूंगा डिफाइन। जो डिफाइन कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट स्लैश एन यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्लैश एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिस पॉइंटर यूज करने वाला हूँ, दिस पॉइंटर पॉइंटिंग टू रोल नंबर इज रोल नंबर। ठीक है, अब दिस की यूज कर रहा हूँ, बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, दिस पॉइंटिंग टू फोन इज फोन। ठीक है, चलो पहले मैं बता देता हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे, दिस पॉइंटर क्यों यूज कर रहा हूँ यार। तो मैं बता दो क्यों यूज कर रहा हूँ। देखो अभी मेरे को वैल्यू, पहले ये समझ लो, दिस पॉइंटर किसको पॉइंट, देखो दिस क्या करता है, दिस पॉइंटर है, पॉइंट करता है। जैसे कि अपन तो क्लास में नहीं करते, क्लास में समझो किसी ने कोई शरारत कर दिया और मैम आके पूछती कि किसने किया, तो अपन पॉइंट करते हैं, मैम मेरे दोस्त ने किया, सूरज ने किया, है ना, शुभम ने किया, अपन ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो है ना दिस पॉइंटर, ये पॉइंट करता है, पॉइंट करता है। ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है, जो जो रोल नंबर का वैल्यू है ना उसको, ये यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मतलब पहली बात, सिंपल भाषा में, बुक की भाषा में क्या बोलता है, दिस पॉइंटर किसको रिफर करता है, अपने करंट क्लास को। करंट क्लास क्या है भाई, करंट क्लास है डाटा, ये मेरा क्लास है डाटा। ठीक है, तो किसको रिफर कर रहा है, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, देखो ये रोल इसको रेफर कर रहा है। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा फोन वाला, ये वाला फोन, तो किसको रेफर कर रहा है, इस फोन को रेफर कर रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। देखो ये रोल की वैल्यू आई ये पैरामीटर से, इस फोन की वैल्यू आई इस पैरामीटर से। ठीक है, वैसे जब मैं लिखूंगा आगे, मैं लिखूंगा नेम, लिखूंगा ऐसे लिखता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले यहाँ की लाइन, दिस नेम इज इक्वल टू नेम, दिस एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पॉइंट किया। और फिर से बता रहा हूँ, दिस किसको पॉइंट करता है, अपने करंट क्लास को। अब मैंने दिस पॉइंटर क्यों यूज किया यार, देखो मैं बताता हूँ क्यों यूज किया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ए को, यहाँ पे मैंने ए डिफाइन किया था और मुझे ए को कुछ वैल्यू देनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंट एक्स। ठीक है, और फिर मैंने लिखा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे भी तो मैं वैसे कर सकता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, फोन इज इक्वल टू फोन, नेम इज इक्वल टू नेम, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना। बट मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ दिस, है ना, दिस को फिर मैंने ऐसे पॉइंट, दिस सिंपल, दिस पॉइंटर का सिंबल बनाया मैंने, दिस ए इज इक्वल टू एक्स। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो भाई यहाँ पे मेरे को वैल्यू डालनी है ए में, और मैं डाल किस रहा हूँ एक्स से। तो यहाँ मुझे दिस पॉइंटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि सब दोनों वेरिएबल के नाम अलग अलग है। बट यहाँ पे कैसे दोनों नाम सेम है, मेरे को रोल नंबर का वैल्यू रोल नंबर में डालना है, फोन का फोन में, नेम में नेम में, एड्रेस का एड्रेस में। हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि किसका वैल्यू किस में डालना है। रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर का बात हो रहा है, ये कौन सा रोल नंबर है, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन दिस पॉइंटर यूज करते हैं, ताकि ये पॉइंटर रेफर कर दे मेरे करंट क्लास को, और फिर ये पॉइंटर पैरामीटर को रेफर कर दे। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा बन गया
क्या बना ये मेरा बना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी ये बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक एक बताना भूल ही गया मैं, अपना बेसिक वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसके ऊपर बना देते हैं डाटा डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट स्लैश एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारे महारथी साहब है, ये कब आते हैं कब जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनके अंदर एक लाइन लिख दी है, तो ये जब भी आएंगे आते आते लाइन छोड़ के जाएंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ ये बंदा आया था, ठीक है। वो ये नहीं होता जब जो मान लो किसी ने ऐसे किसी के पास शक्ति है इनविजिबल होने की, वो आता है कब जाता है पता नहीं चलता, तो हमने क्या किया, हमने उसमें स्प्रे कर दिया। ऐसे स्प्रे किया, वो तो इनविजिबल है बट स्प्रे तो विजिबल है ना, तो स्प्रे की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि वो कब आ रहा है कब जा रहा है। तो वही वही वो स्प्रे वाला काम कर रहा है ये सी आउट, ठीक है। उसकी जो उसकी छुपी हुई ताकत थी उसको खत्म कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे ना बेसिकली जब अपन ये यूज करते हैं ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो अपन इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। मतलब देखो ये भी सही है, अगर मैंने इसको इतना लिख के छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली कोड में कैसा किया है, कोड में ऐसा किया है, रोल इज इक्वल टू 0, फोन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 की जगह मेरा वो प्रिंट हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। देन नेम इज नथिंग, एड्रेस इज नथिंग, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया भाई इनिशियलाइज। देखो स्टार्टिंग में रोल नंबर कुछ भी नहीं था, फोन कुछ भी नहीं था, नेम कुछ भी नहीं था, एड्रेस भी कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट एक बोलते हैं ना गुड गुड कोडिंग प्रैक्टिस होती है, तो उसी को यहाँ पे बोलता है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी प्लस प्लस, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस मतलब क्या, सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ समझ में आएगा, अभी बस देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी करवाना था मुझे, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सी प्लस प्लस, ठीक है। और सेम चीज मैं यहाँ पर भी करूंगा, ये सी प्लस प्लस, ठीक है। अब चूंकि मेरा डाटा बन गया है, ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बन गया है, अब मैं इसको बना सकता हूँ। क्यों? अब मैंने क्या करूंगा इस डाटा के अंदर ना, अभी देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं कॉपी करने के लिए, क्या कॉपी करेगा भाई, सब तो 0 0 ही है, ठीक है। तो कॉपी किसी करेगा, इसको कॉपी करेगा। तो इस डाटा का ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। कब? इंट मेन में आएगा, अभी नहीं आएगा, समझ में आएगा आपको इंट मेन में जब करूंगा तो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आएगा कॉपी, सब सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी। तो कॉपी कैसे होगी मैं दिखाता हूँ करके। दिस इज इक्वल टू obj name, this roll number is equal to obj roll number, this address is obj pointing to address। और क्या बचा फिर, फोन पॉइंटिंग टू obj का फोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या सी प्लस प्लस। तो मुझको बताओ जो मैं कर रहा हूँ सी प्लस प्लस से हो क्या रहा है, मेरे को बताओ कितने, अभी सी की वैल्यू स्टार्ट कैसे हुई थी 0 से। मैंने एक बार किया सी प्लस प्लस यहाँ पे, तो 0 का हुआ 1, फिर यहाँ पे किया उसका हुआ 2, और उसका किया तो क्या हुआ 3 हो गया। अभी बस समझ लो ट्रेलर है, आगे समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे देखो मैंने कॉपी करवा दी सारी चीजें मेरी। कॉपी कैसे की, मैंने मेरे कॉपी कंस्ट्रक्टर में दिस पॉइंटर यूज किया, और उसको बोला भाई देख तू रिफर कर रहा है इस नेम को, है ना, क्या कहा मैंने, दिस पॉइंटर क्या करता है, रिपोर्ट टू द करंट क्लास। करंट क्लास क्या है, डाटा। तो इस करंट क्लास के नेम को ऑब्जेक्ट का नेम जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ये डाटा। इस डाटा में ऑब्जेक्ट को जो नेम दिया हुआ है ना वो नाम दे दो, ठीक है। रोल नंबर क्या दे दो, जो ऑब्जेक्ट का रोल नंबर वो दे दो। एड्रेस क्या है, जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस वो डाल दो। मतलब मैंने कॉपी कॉपी किया पेस्ट किया। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो जो चीजें मेरी यहाँ पे होंगी इस वाले क्लास में, सेम टू सेम सारी की सारी कॉपी हो गई मेरी इस वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर में। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये इसके बाद मेरे को दो फंक्शन और कॉल करने थे, याद होगा, एक था गेट डेटा और एक था शो। अब मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अभी उन्हें उन्हें कॉल कैसे करूंगा, वॉइड, फिर मेरे क्लास का नाम डाटा, स्कोप रिजोल्यूशन, और मेरे फंक्शन का नाम गेट
डाटा। ठीक है, मैंने कैसे कॉल किया मैंने बताया ना। पहले क्या था मेरा, पहला मैंने लिखा रिटर्न टाइप, आर टाइप लिखता हूँ मैं, आर रिटर्न टाइप। ठीक है, फिर मेरा क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल की स्पेलिंग रॉन्ग है बट ठीक है, समझ गया ना आपको। तो ये वॉइड क्या है मेरा रिटर्न टाइप, देखो यहाँ पे वॉइड, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने वॉइड गेट डेटा, है ना। तो ये क्या है मेरा, क्या हुआ मेरा रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड। तो क्लास का नाम क्या है मेरा, डेटा। तो मैंने क्या लिखा, वॉइड के बाद इधर गया लाइन, वॉइड डेटा गेट डेटा, उसको मैं यहाँ पे करूंगा डिफाइन। सिमिलरली मैं यही भी दिखा देता हूँ, वॉइड, मैं बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा। अब बताओ, अब आप खुद ही गेस कर लोगे क्या किया मैंने। ये विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन मैंने क्या किसको डिफाइन किया, अब किसको किया, शो डेटा को। ठीक है, अब ये शो करेगा, समझ में आया, फिर समझ में आएगा, होगा, इजी चीज है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डेटा में मैं लिख रहा हूँ सी आउट स्लैश एन न्यू स्टूडेंट। ठीक है, देन सी आउट स्लैश एन इंटर रोल नंबर, और ये वैल्यू मैं इनपुट ले दूंगा सी इन रोल में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी नहीं किया, डाटा लिया बस। ठीक है, डाटा ले रहा हूँ मैं, जो डेटा दे रहे हैं ले रहा हूँ, रोल नंबर का लिया, नेम का लिया, एड्रेस लिया, फोन लिया। अब ये चीज, अब मेरे को शो डाटा में क्या, अभी आप खुद बताओ शो में क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ही करूंगा भाई, शो करूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा सी आउट स्लैश एन नेम, नेम के बाद एक नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेम। ठीक है, यहाँ पे एंडल, अभी एंडल क्यों लगाते हैं, लाइन एंड होने के लिए। ठीक है, लाइन एंड मतलब जो मेरा कर्सर है वो चले जाए मेरे नेक्स्ट लाइन पे, तो अपन एंडल यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, शो में मैंने नेम एड्रेस रोल नंबर फोन मैंने शो करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, देखो पहला जो मेरा जो लिस्ट बनेगी जिसमें नाम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर, वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे पैरामीटराइज। ये काम देखिए, ये जो है ना पैरामीटराइज होता है, यहाँ पे मैं जो नाम दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं रोल नंबर दूंगा, यहाँ पे फोन नंबर दूंगा, स्ट्रिंग नेम दूंगा, एड्रेस दूंगा। तो जो मेरा पहला जो है, जो जो लिस्ट बनेगी बच्चों की, जो इनमें नाम होगा, उनका रोल नंबर होगा, वो इससे बन जाएगा। जो जो दूसरा बनेगा लिस्ट, वो ये बनाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसने किया क्या, बेसिकली इसने सेम ही लिस्ट दोबारा प्रिंट कर दी, बट अब लिस्ट के काउंट तो दो हो गए, है ना। पहली लिस्ट इसने बनाई, सेकंड लिस्ट इसने बनाई, काउंट कॉपी करके। अब इसके बाद जो थर्ड लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ना दो पैरामीटर में, यूजर टाइप करे खुद। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो सी में वैल्यूज लिए, तो क्या करेगा, ये यूजर खुद टाइप करेगा, खुद मैं नाम टाइप करूंगा, एड्रेस टाइप करूंगा, फोन नंबर टाइप करूंगा, और फिर मैंने शो। अब ये जो शो है ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सब सब यूज करेंगे इसको। ठीक है, नो मैटर व्हाट मेथड आई एम यूजिंग। ठीक है, मे बी आई एम यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, मेरा जो मैं भले ही मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, या मैं डिस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, जो भी यूज कर रहा हूँ, जो शो डाटा है वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, ये बस नाम नाम एड्रेस रोल नंबर, देखो ये वेरिएबल तो सेम ही यूज किया हमने, हर जगह नेम, हर जगह एड्रेस, हर जगह रोल, हर जगह फोन। तो ये यूनिवर्सल चीज हो गई। ठीक है, जहां जहां मैं कॉल करूंगा वहां ये जो जो मेरा नेम एड्रेस रोल नंबर है, ये अपना इन्वोक होगा, और फिर मेरे चीजें जो है, जो मुझे कॉल करवानी है वो कर देगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, अब हम बनाएंगे मेन। अब देखो ये तो कोड अपना तैयार हो गया। ठीक है, इतना कोड हमने देखो तैयार कर लिया है। अब जो मेन कोड होगा वो होगा मेन में। मेन क्या करेंगे अपन, पहले अपन बनाएंगे पहले, चलो अभी मैं कर रहा हूँ इंट नम। इंट नम क्यों कर रहा हूँ आगे बताऊंगा। इंट नम, अच्छा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन तो रह ही गया, हमने इसको तो कॉल ही नहीं किया यार, इसको तो कॉल ही नहीं किया, गेट काउंट को किया क्या, नहीं किया ना। इसे कॉल करना रह गया, इसे कॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसे डिफाइन करना भूल गए थे, इसे डिफाइन करता हूँ मैं। देखो इंट डेटा गेट काउंट, है ना, समझ में आया कैसे किया मैंने। इसका व्हाट इज द रिटर्न टाइप, इंट, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, डेटा, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, गेट काउंट। समझ में आ गया होगा आपको, ये मेरा रिटर्न टाइप है, ये मेरा क्लास नेम है, और ये है मेरा मेथड का नाम। अब मैं कर रहा हूँ रिटर्न सी। तो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा बाद में कि इसका इसका काम क्या होता है। तो देखो जैसे कि ये हुए, देखो ये क्या है मेरे, ये मेरे डेटा मेंबर्स है ना, ये नेम एड्रेस रोल नंबर, क्या डेटा मेंबर्स हुए। और ये क्या हुए, जो मेरे फंक्शन है, क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं इनको, राइट। तो ये क्या हुआ मेरा, स्टैटिक डेटा मेंबर हुआ। और ये क्या हुआ मेरा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हुआ मेरा, ये है ना गेट काउंट वाला। ये क्या है मेरा, ये मेरा स्टैटिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन हुआ। तो इसमें खासियत क्या है इस फंक्शन की,
कि देखो जैसे कि मैंने गेट डेटा में सारी चीजें यूज की है, नेम यूज किया, एड्रेस यूज किया, रोल नंबर यूज किया, मैंने शो में सारे यूज किए, गेट रोल नंबर एड्रेस सब यूज किया। लेकिन ये जो है ना स्टैटिक जो मेरा मेंबर फंक्शन है, वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज कर सकता है, मतलब ये सिर्फ सी को यूज कर सकता है। इसमें जो भी ऑपरेशन होंगे, जो भी टास्क परफॉर्म होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सी के ही रिलेटेड होगा। सी ए जो भी मैं नाम दूं, यहाँ पे मैंने सी दिया तो मैं सी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा रिटर्न सी। मतलब बेसिकली कर रहा क्या रहा है, गेट काउंट मेरा काउंट कर रहा है कितने बार मैंने सी प्लस प्लस किया है। तो देखो मैंने सी प्लस प्लस कितने बार किया है, बेसिकली मैंने देखो मैंने हर बार जो जहां भी मैंने सी प्लस प्लस किया है, मैंने उसे कंस्ट्रक्टर में किया है। और मुझे पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट कॉल होता है। तो बेसिकली मेरे जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने मेरे कंस्ट्रक्टर बनेंगे, और उतने बार ये सी प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। बेसिकली मैं अपने ऑब्जेक्ट या कह लो कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये पता लगाने के लिए मैं सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, नहीं समझ में आया तो इंटीमेन में करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ नम डेटा पॉइंटर d1 इज इक्वल टू न्यू डेटा। ठीक है, अभी जो मैंने डेटा d1 न्यू डेटा, ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लाइन लिखूंगा मैं, सब समझ जाएगा एकदम से। ठीक है, लिख दो। मैं क्या लिखता हूँ, सी आउट स्लैश एन ऑब्जेक्ट d1 created using default constructor। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ delete d1। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैंने d1 नाम का बनाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने d1 नाम का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। एक लाइन और लिख देता हूँ इसके बाद, ये समझ जाएगी उसके बाद आपको अच्छे से। then I'll write data d2 is equal to new data, पैरामीटर में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 1 कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा आदित्य कॉमा पुणे। ठीक है, और फिर मैं एक लाइन लिखता हूँ। तो अच्छा अभी समझ जाएगा क्या किया मैंने। पहले मैंने बनाया d1 पॉइंटर बनाया मैंने। ठीक है, d1 पॉइंटर बनाया, मैंने उसके बाद लिखा न्यू डाटा, मैंने लिखा ब्रेसेस। ठीक है, ये जो मैंने बनाया, तो ये जो है ना ये क्या दिखा रहा है, ये डाटा। देखो पहले बात तो ये जो है ना, ये जो पॉइंटर है जो मैंने लिखा है डाटा स्टार d1 न्यू, ये कंसेप्ट है अलग ही इसको कहते हैं अपन मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनामिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है ये, DINA डायनामिक। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन उसका पार्ट है। तो अपन उसमें घुसेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो ये अभी के लिए तो याद रखो, पॉइंटर यूज करते हैं जब अपन डाटा में। आपने कैलॉग मैलॉग सुना होगा, कैलॉग मैलॉग है ना, ये तो उसी का पार्ट है ये। दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, और ये कैसा कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कैसा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने d1 ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है ही बट विद द पॉइंटर, तो मैं उसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट पॉइंटर। फिर मैंने लाइन लिख दी, ऑब्जेक्ट पॉइंटर d1 क्रिएट किया, फिर मैंने डिलीट किया d1 को। आई टोल्ड यू डिलीट, जो अपन डिलीट कौन करता है, डिस्ट्रक्टर डिलीट करता है ना। मेमोरी देखो, पहले मेमोरी एलोकेट हुई, यहाँ पे क्या हुई, मेमोरी एलोकेट हुई, यहाँ पे क्या हुई, मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है, मेमोरी एलोकेट हुई, ये चीज जो भी था रन हुआ। अब जो मेमोरी इसने खा के बैठे है, अब इसको उसको छोड़ना, मेमोरी छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि और प्रोग्राम आ रहे हैं, उनको मेमोरी चाहिए। तो ये जो है ना डिलीट d1, इसने क्या किया, डी एलोकेट किया, इसने डिलीट कर दिया इस पॉइंटर को, है ना। तो आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले तो हो गया सब कुछ। उसके बाद डिस्प्ले होने के बाद जो मेमोरी वो चली गई। ठीक है, तो मेमोरी को फ्री कर दिया। तो ये किसने किया, डिलीट d1 ने। सेम चीज मैंने की कि मैंने बनाया d2 पॉइंटर, और मैंने इसमें मैंने डाटा के अंदर मैंने देखो क्या दिया, पैरामीटर दिए। तो मेरे कंपाइलर बॉस पार्ट है, मेरे कंपाइलर को समझ में आता है कि देखो जब मैंने सिर्फ लिखा डाटा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं ये लिखूंगा तो ये कोड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और ये लाइन प्रिंट कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये सब चीजें कर देगा जो दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करा है। बस रोल नंबर की वैल्यू 0 कर देगा, फोन की 0 कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने d1 बनाया, सॉरी मैंने d2 बनाया। d2 में मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर भर दिए। इसको समझ में आ जाएगा कि भाई डाटा तो नाम है क्लास का, और ठीक है ना, क्लास का नाम है डाटा, और उसके अंदर इसने भर दिया पैरामीटर। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये मुझे यहाँ पे जाना है, अब मुझे जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब वो रोल नंबर की जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे आपने दी हुई है वो डाल देगा। इसकी वजह से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। देखो यहाँ पे
यहाँ पे जब इसे कॉपी कर लूँ तो ये रोल नंबर कहाँ पे जाएगा, पहला यहाँ पे 1, ये 1 का चला गया रोल नंबर में, ये पैरामीटर था तो ये चला जाएगा फोन नंबर में, ठीक है, ये चला जाएगा नेम में, और ये चला जाएगा लास्ट का चला जाएगा एड्रेस में, ठीक है, सीक्वेंस वाइज जैसा जैसा आपने पैरामीटर में जो दिया हुआ है और वैल्यू चली गई। तो ये समझ में आया होगा कोई क्या किया मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर के थ्रू मैंने वैल्यूज ले ली। अब क्या कर रहा हूँ, सेम चीजें मैंने वहां पे की थी, ऑब्जेक्ट पॉइंटर d2 created using default, no not default, this is parameterized, ठीक है, लाइन समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट मैं करूंगा डिलीट, ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने वैल्यूज ले तो लिए, अब भाई वैल्यूज अगर ले लिए तो दिखाओगे कैसे, ठीक है, तो बस वैल्यू लेने की काम किया है इसने। शो करने के लिए क्या करूंगा मैं, अपने याद है मैंने एक बनाया था मेजर शो नाम का, उसे याद करेंगे जरा, तो उसे कैसे याद करेंगे अपन, अपने उसे ऐसे याद करेंगे, d2 पॉइंटिंग टू शो, ठीक है। देखो आज से पहले आपने देखा होगा हमने कॉल कैसे किया था ऑब्जेक्ट को, ऐसे किया था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस कोड में, तो ऐसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को, ओ डॉट अल्फा पी डॉट अल्फा है ना, डॉट लिख के करते हैं, बट यहाँ पे हमने पॉइंटर यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था ऑब्जेक्ट पॉइंटर, तो यहाँ पे हमने पॉइंट करके कॉल किया है, ये तरीका होता है, सिंटेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पॉइंटर यूज किया था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट पॉइंटर यूज किया मेरे मेथड को कॉल करने के लिए, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मेरा d3 डाटा। चल अब बताओ ये क्या कर रहा हूँ मैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद अभी गेस कर लोगे आप मैं क्या कर रहा हूँ। डाटा पॉइंटर d3 इज इक्वल टू न्यू डाटा d2, ठीक है, कुछ याद है क्या कर रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, ये d2 क्या है, d2 मेरा ऑब्जेक्ट है, किसका, मेरे डाटा का ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरे d2 किसका ऑब्जेक्ट है, मेरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तो मैं मेरे d3 में क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे d3 में दे रहा हूँ d2, मतलब मैंने d3 के पैरामीटर में d2 दे दिया, तो ये कौन सा हुआ मेरा, याद आया ना कौन सा, ये है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ये इसको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट पॉइंटर d3 क्रिएटेड यूजिंग पैरामीटर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसके बाद मैं करूंगा शो, इसको भी शो कैसे करूंगा, d3 पॉइंटिंग टू शो, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं लास्ट में करूंगा डिलीट, ठीक है, डिलीट d2 और लिख दूंगा ऑब्जेक्ट पॉइंटर d2 डिलीटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ d1, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या किया है, जो चीज मैंने ऊपर की थी सीधी मैंने नीचे की है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हाउ मैनी रिकॉर्ड्स मांगते और, ठीक है, कितने रिकॉर्ड मांगते हैं और वो अपन यहाँ पे डाटा लेंगे, और इसको मैं दे रहा हूँ सी इन नम में, ठीक है, वहाँ पे नम दिया था ना ऊपर, याद है यहाँ पे नम दिया था, तो इस नम में मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। आपको और कितने चाहिए, 1 2 3 कितने भाई, कितने रिकॉर्ड, कितने एंट्री रिकॉर्ड और करना है ना, और 2 बच्चों की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, 3 बच्चों की रिकॉर्ड एंट्री करनी है, कितने की करनी है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डाटा, मैंने एक और बनाया ऑब्जेक्ट डाटा dx, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये मैं बना रहा हूँ नम, मतलब यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, ये किसका सिंटेक्स है, ये एरे का सिंटेक्स है मेरा, क्या ये एरे एरे, और ये साइज पता होगा ना, ये आपको नहीं पता होगा तो अभी देख लो, आप पता चल गया है ना, दिस क्या है माय नेम ऑफ एरे, और जो अंदर जो क्या साइज डिफाइन हो गया, तो जो साइज जो भी होगी, जो आप नम दोगे ना वो साइज बन जाएगा, ठीक है, तो ये मैंने एरे बना लिया अपना, मतलब ये मेरा क्या हुआ, मेरा ये देखो, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा, ये क्या था, ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एरे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको ये बेसिकली कंसेप्ट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, अभी जो अपन आगे यूज करेंगे इसके बाद जो 3 4 लाइन है वो किसके कंसेप्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मान लो ये क्यों यूज करते हैं बताने से पहले मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिखा, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 0, मतलब आई की स्टार्ट हो रही है 0 से, देखो मैंने इंट आई यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता था, मैं यहाँ पे कर दूं, ऐसे कर दूं मैं इंट आई, ठीक है, यहाँ पे इंट नाम इंट आई, बट क्योंकि मैं यहाँ भूल गया था करना तो मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो मैं लिखा मैंने इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू नम मतलब लेस देन नम एंड आई प्लस प्लस, और मैं क्या कर रहा हूँ इस लूप में मैं दे रहा हूँ एरे, मैं बता रहा हूँ एरे जो था ना मेरा dx। अच्छा ऐसे अपन कैसे कॉल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कैसे कॉल करते हैं अपन, अच्छा देखो ये हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट था, तो अपन इसको विद द यूज ऑफ दिस पॉइंटर करके मैंने कॉल किया था, बट ये मेरा पॉइंटर नहीं है, ये मेरा एरे है, तो इसको अपन जैसे नॉर्मली कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करेंगे, तो मैं नॉर्मली कैसे कॉल करता हूँ, मान लो मुझे अभी इतने बच्चों की डेटा एंट्री करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, dx डॉट
गेट डेटा, सही है। बट यहाँ पे इतना ही नहीं, खाने में एक ट्विस्ट है, यहाँ पे मैं दे दूंगा dx ऑफ i। मतलब समझ में आया क्या होगा, पहले i की वैल्यू जीरो होगी, है ना, पहले i की वैल्यू क्या होगी, पहले i की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जीरो, पहला पहला लूप चलेगा। मान दो आपने i की वैल्यू दिए 4, 3 दिए, ठीक है, तो पहले i की वैल्यू जीरो होगी, i की वैल्यू जीरो होगी, मतलब dx जीरो, मतलब पहला ऑब्जेक्ट बना dx का गेट डेटा। तो मतलब ये गेट डेटा जो होगा ना, ये काम करेगा, सब नाम लेगा, एड्रेस लेगा, रोल नंबर लेगा, फोन नंबर लेगा। फिर पहले आई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, फिर हुई वन, वन हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू वन हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा dx ऑफ वन। अब बस ये लूप कॉल होगा, गेट डेटा, फिर से वैल्यू लेगा, नाम लेगा, एड्रेस लेगा, रोल नंबर लेगा, फोन लेगा, ठीक है। फिर आपस ये आई वन की वैल्यू फिर टू होगी, है ना, और फिर थ्री होगी। तो देखते ही देखते आपने आपने क्या दिया था, चार वैल्यू दी थी, देखो चार एंट्री आ गए आपके पास। मतलब ये आपने ये बना कि क्या किया, आपने अपना मेहनत बचा लिया, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको अपने हाथों से 4 बार गेट डेटा लिखना पड़ता है, dx गेट डेटा, dx2 गेट डेटा, dx3 गेट डेटा। बट आपने ये मेहनत बचा ली एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के। समझ में आया आपको, क्लियर है। अब ये तो मैंने इसको कॉल कर लिया, शो कैसे करूंगा, तो शो करने के लिए भी सेम चीज, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इंट आई इक्वल टू जीरो, एल इज एनम आई प्लस प्लस, और मैं इसे कॉल अभी करूंगा शो dx ऑफ आई डॉट शो डेटा, ठीक है। इसे यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे शो किया, मतलब जितने वैल्यूज आपने दिए पहले उतने वैल्यू के भी डेटा शो करेगा ये। यहाँ पे यहाँ तक कोड समझ में आया आपको। उसके बाद लास्ट लाइन में लिखूंगा कोड की, सी आउट नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स, और कह लो आप नंबर हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने ही कॉल होंगे कंस्ट्रक्टर। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म नहीं लिख रहा, ठीक है, पूरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म या जो भी आपको लिखना हो ये मैं दे रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ, डेटा गेट काउंट एंडल। तो ये जो मैंने इसे जो क्या किया मैंने, इसी किसको कॉल किया, समझ में आ रहा है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर को। तो ये तरीका होता है, ठीक है, जब आप कॉल करते हो ना इसको गेट काउंट वाले, मतलब जब आप स्टैटिक डेटा में, मतलब जैसे कि नॉर्मल अगर किसी को कॉल करना हो तो आपको पता है कैसे कॉल करते हैं। बट ये क्या है, ये स्पेशल वाले, ये जरा लोग ही स्पेशल ये। तो जब मुझे इसे कॉल करना होगा, ठीक है, डिफाइन तो मैंने कर दिया इसको, और जब मुझे इसे कॉल करना होगा इंटी मेन में, तो मैं कैसे क्या कॉल करूंगा, देखो मैंने कैसे कॉल किया, पहले मैंने लिखा अपने क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, और फिर लिखा मैंने गेट काउंट। क्यों, देखो मैंने क्या बताया, इस ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, देखो यहाँ मैं बताया ना, ये किसी, ये ना ओ का पार्ट है ना पी का पार्ट है, ठीक है, ये अलग है भाई, सबसे अलग है। तो इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल तो कर ही नहीं सकता ना। ओ डॉट, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया D1 डॉट, मैंने लिख दिया गेट काउंट, या D2 डॉट गेट काउंट, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। D1 D2 के नाद में लगता नहीं है, ठीक है, ये बहुत ऊंचा चीज है, ये जरा आगे टॉप लेवल की चीज है, ये इनके लफड़े में नहीं पड़ता, बिल्कुल ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब मुझे इसे कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करूंगा भाई, अब ये इतना स्पेशल आदमी है, इसे कॉल करने के लिए भी स्पेशल तरीका दिया है। कैसे कॉल किया मैंने, डेटा का नाम, ठीक है, तो 4 डॉट और फिर गेट काउंट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये स्कोप रिजोल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो अलग था, वहां पे मैंने ऐसे किया था, देखो इंट लिखा था पहले, यहाँ पे इंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्लास का नाम और मेरे फंक्शन का नाम, ठीक है, ये हो गया। और फिर मेरा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे मैं देता हूँ एंडल, और ये इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो ये लाइन कैसी कॉल हुई पता है ना, क्योंकि ये लाइन देखो, ये वही मार्क्स जो आते थे जाते थे पता नहीं चलता था, बट अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ये कॉल हुए और इन्होंने अपनी लाइन प्रिंट की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट पॉइंटर D1 क्रिएट हुआ, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी थी, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, लिखे ना यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मैंने ये क्या है, डिलीट डिलीट D1, मैंने क्या बताया था आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे महाशय हैं इस कंस्ट्रक्टर नाम के, ये कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, तो वैसे ही मेरे ये भी थे, इनका नाम था डिस्ट्रक्टर, ठीक है, वो भी कब आए कब गए पता नहीं चला। बट अब इस बार क्या हुआ, मैंने डिस्ट्रक्टर के अंदर एक लाइन लिख दी है कि भाई ये कॉल हुआ है ना, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रक्टर कॉल, तो जितने बार डिस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ है उतने बार ये लाइन प्रिंट हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट पॉइंटर D1 क्रिएट हुआ यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये लाइन कहाँ से प्रिंट हुई, यहाँ से, ऑब्जेक्ट पॉइंटर D1 क्रिएट किया मैंने यूजिंग, अच्छा पहले तो पहले यूजिंग डिफॉल्ट किया, है ना, फिर यहाँ पे यूजिंग पैरामीटराइज किया। जैसे मैंने पैरामीटराइज किया, देखो यार, और D2 क्रिएट किया, D2 क्रिएटेड यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देखो यहाँ पे नेम की वैल्यू आ गई आदित्य,
है ना। देखो यहाँ पे नेम आदित्य दिया हुआ है ना, नेम आदित्य दिया है, एड्रेस दिया है मैंने पुणे, देखो पुणे आ गया, रोल नंबर मैंने 1 दिया है, 1 आ गया, फोन नंबर मैंने 1 2 3 4। अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि यार मैंने तो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ और दिया है, 1 दिया है, फिर नंबर दिया है, फिर नाम देश पुणे दिया है, तो यहाँ पे मैंने तो पहले नाम क्यों आया, फिर एड्रेस क्यों आया, क्यों? देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसी पड़ता है जब आपने कॉल किया था अपने शो नाम की इस मेथड को, तो वहां पे क्या सीक्वेंस है, देखो वहां पे मैंने नाम कॉल किया है, फिर एड्रेस, फिर रोल नंबर, फिर फोन, इसलिए यहाँ पे पहले एड्रेस कॉल हुआ, फिर रोल नंबर, फिर फोन। समझ में आया आपको? तो मैंने D3 कॉल किया यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, और देखो मैंने सेम चीज कॉपी कर ली, देखो एड्रेस पुणे है ना, नाम आदित्य, एड्रेस पुणे, रोल नंबर 1, फोन नंबर ये। समझ में आया आपको? इसके फिर मैंने डिलीट यूज किया था, डिलीट यूज करते ही फिर से मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट पॉइंटर D2 डिलीट कर दिया, ये लाइन प्रिंट कराई। अब मैंने लिखा है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स मांगता आउट, कितने रिकॉर्ड और मांगते हैं भाई, मैं लिख रहा हूँ एक ही रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर, मैं लिख रहा हूँ 1, मैं लिखता हूँ नाम, मैं लिखता हूँ क्या नाम लिखूँ, मैं लिखता हूँ राजू। ठीक है, एड्रेस में लिखता हूँ पुणे, और फोन नंबर में लिख रहा हूँ 1111144455। तो इधर देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया, देखो चीजें, पहले मेरा नेम राजू प्रिंट हुआ, एड्रेस पुणे, रोल नंबर 1 और फोन 1। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 क्यों आया, मैंने आपको बताया था ना। देखो पहले मैंने पहले 3 कहाँ पे आए, पहले 3 यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू 0 दी थी, यहाँ पे सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 0 से हुई 1, फिर यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मैंने कितने और मैंने बनाया, यहाँ पे एक ही बनाया मैंने, और है ना, यहाँ पे जब उन्होंने पूछा मुझे कितने चाहिए और कितने और रिकॉर्ड्स मांगते हैं, मैंने एक लिखा, तो 3 प्लस ये एक हुआ 4। अगर क्योंकि यहाँ पे एक और बनाया ना भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बनाया ना ऑब्जेक्ट ये dx नाम का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 बनाता तो 3 प्लस 2 5 होता, क्यों? क्योंकि मेरे और 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं, और जितने ऑब्जेक्ट उतने मेरे कंस्ट्रक्टर कॉल्स, उतने मेरे कॉल्स, फिर उतना काउंट बढ़ जाता। तो अभी मैंने क्योंकि 3 पहले था, यहाँ पे एक भी लिखा, तो यहाँ पे एक ही काउंट हुआ, यहाँ पे 4 आया है। आई होप कोड समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, थैंक यू। शेयर करें, अगर आपके दोस्त लोग के कल वाइवा होंगे, परसों वाइवा होंगे, उनको बता दें। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, धन्यवाद।